में शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चले गए। इधर में 33 कोट देवताओं को पता पड़ी और 33 कोट देवता कहने लगे कि हमें आज चल करके और अमर कथा सुनने वाले बालक से प्रार्थना करनी होगी। ध्यान से सुनना, इस कथा का महत्व क्या है। 33 कोट देवता आए और प्रार्थना करने लगे कि व्यास रानी के गर्भ से निकल करके हमें अमर कथा सुनाओ। आकाशवाणी हुई कि हे 33 कोट देवता, अपने अपने स्थान के लिए जाओ। जब मेरे गर्भ से निकलने का समय होगा तो मैं सबको श्रीमद् भागवत अमर कथा सुनाऊंगा। इधर में लौट गए सारे देवता। समय पूर्ण हुआ, व्यास रानी के गर्भ से निकले। सुखदेव जी नाल को कंधे पर रख लिया। जो नाल होता है ना बच्चे का, वो कटा नहीं उन्होंने, और मानो कंधे पर रखा और कंधे पर रख करके चल दिए। और सामने कौन बैठे हैं? उनके पिता व्यास जी। माता के गर्भ में रहे इसलिए वो व्यास जी पिता माने गए, लेकिन कथा के माध्यम से तो आपने सुन ही लिया। न तो वो व्यास जी से बोले, न किसी से राम राम किया, न किसी से नमन किया, सीधे बियाबान जंगल की ओर चले चले। व्यास जी कहने लगे ये कैसा बालक पैदा हुआ है, न किसी से नमन न किसी से कुछ बोला, सीधा जंगल के लिए। क्यों? क्योंकि वो श्री सुखदेव जी थे, ज्ञान का भंडार था। वो संसार को एक समान समझ करके, और वो केवल ईश्वर से मन लगाने वाले सुखदेव थे। और वो चले गए। व्यास की गद्दी जब मिली तो व्यास की गद्दी को उसी नाल को कंधे पर रख करके सीधे जाके स्थान ग्रहण कर लिया। वहां कुछ संतों ने और अपना विचार और बीच में रख दिया। बीच में विचार क्या रखा कि जब बालक का जन्म होता है तो उस समय सोवड़ लग जाती है, और जब बालक का जन्म होता है तो सोवड़ लग जाती, उस समय पूजा भजन घर में नहीं होता है? ये बालक कैसा पैदा हुआ है कि जो कि सीधा आकर के व्यास की गद्दी पर बैठ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने कहा कि इस समय सोवड़ सूतंग नहीं लगते क्या? क्या बात है? विद्वान संत तो शांत रहे, लेकिन व्यास जी कहने लगे तुम्हारे भ्रम को दूर मैं करूंगा। कि क्यों? कि सोवड़ सूतंग तो लगते हैं कब? जब नाल कटता है, और जब तक नाल नहीं कटता जब तक सोवड़ और सूतंग नहीं लगता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास की गद्दी पर बैठ गए, और व्यास की गद्दी पर बैठ करके सबसे पहले ध्यान से सुने क्या कहा कि हे राजन, तुम अपने आसन को जीतो। मैं तुम्हें कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम्हारे आसन को मजबूत कर लो। जिस व्यक्ति ने आसन को मजबूत नहीं किया वो कथा को सुनने योग्य नहीं है? मैं आपको सत्य कहूंगा, श्रीमद् भागवत की कथा बैसाख जेठ के महीने में राजस्थान घोर गर्मियों में करी, लेकिन श्रोता इतने मदमस्त मगन हो गए कि प्यास लहू संख्या सबको भूल गए उस समय तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आसन को जीत लिया। हे राजा परीक्षित, अब ये आसन जीत लेंगे तुम तो फिर तुम्हें अपने मन की इंद्रियों को जीतना है। कहां से आयो भूल जाओ, कौन तुम्हारा था भूल जाओ, कितना धन है तुम पे भूल जाओ, कितनी आयु है तुम्हारी भूल जाओ, कौन है तुम्हारा भूल जाओ, तो आसन भी जीत जाओगे और मन की इंद्रियों को भी जीत जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जी राजा परीक्षित को ज्ञान दिया जा रहा है। और हे राजा, जब तक तुम कथा को पान करें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों को त्याग दो। राजा परीक्षित सीधे दुखी होकर के कहने लगे, इन पांचों को त्यागने का उपाय बताओ।
सारी चीजों को तो मैं नहीं त्याग पाऊंगा एक बार में। कोई ऐसा एक उपाय है जिससे ये सब त्याग जाए कि हाँ तुम अहंकार को त्याग दो। अहंकार को त्यागने से काम वासना समाप्त हो जाती है, अहंकार को त्यागने से क्रोध समाप्त हो जाता है, अहंकार को त्यागने से मोह समाप्त हो जाता है, और अहंकार को त्यागने से लोभ समाप्त हो जाता है। क्योंकि इन चारों का गुरु है अहंकार। जिसने गुरु को भगा दिया तो शिष्य तो अपने आप भाग जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो हे राजन, तुम अहंकार को त्याग दो। 7 दिन तक प्रभु की भक्ति के साथ में कथा का पान करो। जब कथा सुनने के लिए बैठे तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करो। जाप करते समय ये संकल्प करो कि मैं बोल नहीं पाऊं, लेकिन ये जाप जब तक कथा चलती रहे, जब तक कंटिन्यूअस मेरे मन में चलना चाहिए। क्योंकि जो जाप करता है ओम नमो भगवते वासुदेवा का, उसके अंदर से 5 घंटे तक अपवित्रता दूर हो जाती है, 5 घंटे तक अज्ञानता दूर हो जाती है, 5 घंटे तक इंद्रियां अपना स्थान ले लेती हैं, और 5 घंटे तक आसन भी लग जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राजा बड़े रो रहे हैं। संत कहते हैं राजा रोते क्यों हैं? कि मैं रोता तो इसलिए हूं कि मैं ही सौभाग्यशाली था जो कि हरि की चर्चा मेरे द्वारा इतने लोगों को सुनने के लिए मिलनी थी। हरि की चर्चा मेरे द्वारा सुनने के लिए मिलनी थी।